दिख रहे नहीं वो जो पीछे शादाब नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं। देखने और सुनने वाले सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से बहुत देश और दुनिया में जिसकी आज चर्चा है, ये लाइव सेशन दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों की तरफ है। मैं पुनः हार्दिक स्वागत के साथ साथ आज खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में हमारे खास मेहमान हैं वीरेंद्र गुर्जर जी, जो सहारनपुर से है। मैं आपका खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपना परिचय स्वयं दें। आप अपना जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के मूल निवासी है, किस गोत्र में है, उस का सारा विवरण, और आप गुर्जर समाज के एक नामचीन चेहरे हैं, तो आप स्वयं अपना परिचय दें। वीरेंद्र कुमार गुर्जर जी। सर्वप्रथम तो मैं खटाना बुलेटिन के संपादक डॉक्टर संजय खटाना जी और समस्त टीम, अतिथि संपादक चौधरी यशवीर भाटी जी, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपने जो ये खटाना बुलेटिन लाइव सेशन चलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी धन्यवाद जी। गांव हमारा एक मोहद्दीपुर पड़ता है, नकुड़ तहसील में, और जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश जी। पिताजी हमारे चौधरी पहल सिंह लंबरदार जी, और माता जी हमारी स्वर्गीय श्रीमती रहती देवी जी मंडार गोत्र से थी, और अपना गोत्र जो है खूबड़ पवार है। और शख्सियत तो नहीं है, एक समाज के छोटे से अदने से कार्यकर्ता हैं। यदा कदा जब भी समय, कहीं भी समय मिलता है, सामाजिक कार्यों में अपने रुचि लेते रहते हैं। यही अपना एक छोटा सा परिचय है। गुर्जर साहब, आपकी जो एजुकेशन है या शिक्षा आपने कहां से ग्रहण की है? जी। प्राथमिक शिक्षा हमारी अपने गांव से ही हुई, मोहद्दीपुर से ही। उसके बाद जूनियर पास में गांव था मच्छरेड़ी, वहां से हुई जूनियर की। के बाद हाई स्कूल हमारी श्यापला बेगमपुर पड़ता है सहारनपुर में ही, वहां से हुई। और इंटर और बीएससी ग्रेजुएशन हमारा गोचर कृषि इंटर कॉलेज रामपुर मनिहारन और गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारन से हुआ। जी। और उसके बाद में एमएससी मैथमेटिक्स में मैंने डीएवी पीजी में देहरादून में एडमिशन लिया था, तो किसी कारणवश वो हो नहीं पाई, छूट गई बीच में ही। उसी दौरान हमने हमारे एक श्रद्धेय डॉक्टर सुखपाल सिंह पंवार गोवर्धनपुर, वो मिल गए 97 में हमें मिशन गुरु, और उनके सानिध्य में हम जो है अपने मिशन के काम में लगे, सामाजिक कार्यों में आपने रुचि लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब जो है ऐसी पुण्य आत्मा जो है जी, समाज में बहुत ही कम जन्म लेती है जी। उनसे हमने आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और 97 से लगभग हमने जो है कई साल लगातार साथ में काम किया। 31 अक्टूबर सन 2001 को एक पार्टी घोषणा भी की सहारनपुर में, राष्ट्रीय पटेलवादी पार्टी, जिसका मुझे कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला। तो लगातार अपने काम करते रहे। तो ये अपना छोटा सा जीवन रहा। आप आपके पुत्र पुत्री या धर्मपत्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि हाँ जी। मेरी मैं एक
चौहान गोत्र का गांव पड़ता है कैराना के पास में डिंडूखेड़ा। जी अनीता देवी की है मैं हमारी धर्मपत्नी का नाम। जी तो चौहान गोत्र से हैं मैं। जी। जी जी और आप के जो पुत्र हैं या पुत्री हैं, क्योंकि आप एक जी वेल जी एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं और आपके जी पिताजी मेरे ख्याल से किसान परिवार से ही आप बिलोंग करते हैं, खेती से। बिल्कुल एक छोटे से मध्यम किसान हैं। बहुत जी कर्मठ, ईमानदार, लगनशील किसान रहे। हम 4 जी भाई हैं, 2 जी बहनें हैं। जी और सभी उसने हमारे पिताजी ने ठीक-ठाक पढ़ाए। उन्हीं का आशीर्वाद रहा हमेशा, हमारी माताजी का, हमारे पिताजी का तो और हमारी आपकी धर्मपत्नी प्रेरणा का भी बहुत सहयोग रहा। जी 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 जी। आपकी जो प्रेरणा है, जी, जो माता पिता जी। मध्यम किसान परिवार और उन्होंने एजुकेशन की तरफ आपको मोड़ा और सभी आप भाई बहनों को पढ़ाया और आपके जी, अंदर समाज का जज्बा अभी जिस स्वर्गीय डॉक्टर सुखपाल सिंह जी का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन बीज तो कहीं न कहीं पड़ा जी। होगा, तभी वो अंकुरित जी, हुआ है। जी, बिल्कुल। तो इस प्रेरणा को जी, शिक्षा की तरफ आप गए, समाज सेवा की आप तरफ जी। गए, इस प्रेरणा का श्रेय आप किसको देंगे? देखो हमारे पिताजी भी लगभग 92-93 साल की उम्र होगी जी। जी, और वो उस समय के जो है हाई स्कूल पढ़े हुए हैं। जी, जी, तो शिक्षा तो हमारे परिवार में पहले से ही थी और उसी का परिणाम रहा कि उन्होंने जो है सभी भाई-बहनों को पढ़ाया और इस तरफ जो है हमारा भी रुझान रहा। तो लेकिन किसी आपके कारणवश आपके शैक्षिक गुरु के साथ-साथ माता-पिता ही आपकी प्रेरणा का स्रोत हैं और जी, उन्होंने जी। ही आपको जो है निरंतर आगे बढ़ अब आपने अपने जो बच्चे हैं आपके, पुत्र और जी, पुत्री, आप उनके बारे में भी जी। थोड़ा ज़िक्र करें कि उनको आप कहाँ तक लेके गए? उसमें जब हम मिशन में चल ही रहे थे, जी, 92 में हमारी शादी हो गई थी। जी, तो अब वो किसी कारणवश पार्टी नहीं चल पाई। तो फिर हमने देखा कि बच्चे अभी बड़ा बच्चा जो हमारा 95 में हो गया था जी, और दूसरा बच्चा हमारा जो था 99 में हो गया था। तो फिर देखा कि बच्चे अब धीरे-धीरे बड़े होने लग रहे, तो उनकी शिक्षा का भी एक वो दायित्व था अपने ऊपर। तो एक हमारे साथी थे क्या हैं वो अभी मास्टर प्रीतम सिंह नगला जी, जी, शायद आप भी परिचित होंगे भाटी जी। जी, जी, तो उनके साथ एक दिन मुझे जाने का मौका मिला नवोदय स्कूल यहाँ हरिद्वार में। जी, उनके बच्चे का एडमिशन हो चुका था वहाँ। तब मैंने वहाँ जी, देखा कि वहाँ की शिक्षा, उनका खान-पीन, रहन-सहन बहुत अच्छा था नवोदय स्कूल का। जी, तो मैंने भी उसी दिन से ठान लिया था कि अपने बच्चों को मैं भी नवोदय स्कूल में कराऊँगा। जी, तो उसी दौरान जो है हमने देहरादून में एक स्कूल में यहाँ एडमिशन करा दिया बच्चों का। जी, तो मेरे बच्चों ने दोनों ने जो है इंटर जो है नवोदय विद्यालय देहरादून से की जी, और बड़ा बच्चे ने 2015 में इंटर कर ली थी। उसके बाद जी, 1 साल की कोचिंग उन्होंने कोटा एलन में की और वो आईआईटी धनबाद में सेलेक्ट हो गई। और जी। छोटा बेटा मेरा एयर फोर्स में चला गया है। वो तो इंटर करते ही चला गया था। तो वो भी आपको तो प्रतिभा आईआईटी करने के बाद अब वो जॉब कर रहा है। वो आईआईटी के बाद में फिलहाल जो है वो डोइसे बैंक है जर्मनी का, बैंगलोर में, अच्छा, वहाँ पे जी, जॉब कर रहा है। और वाह! छोटा बेटा एयरफोर्स वाला एयरफोर्स में चला कोयम्बटूर गया। में तमिलनाडु में है। जी, जी, जी। अब तो 2 बेटे हैं, पुत्री नहीं है मतलब। ना जी 2 बेटे हैं। ठीक है। अब आपको अपने तप का फल मिल गया। यही कहा जी, जी। जाएगा कि आपने आपने जो शिक्षा ग्रहण की, अपने माता-पिता की प्रेरणा के साथ-साथ फिर समाज में जो आपके अंदर बीज पड़ा था समाज सेवा का, वो जी, जी, अंकुरित जी। हुआ और वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़े और फिर एक साथी और आपको मिल गए, जो नवोदय विद्यालय ले गए और अपने बच्चों को आपने वहाँ पढ़ाया। एक आईआईटी जो है, धनबाद है या रुड़की जी, है या कानपुर है या दिल्ली है, आईआईटी बहुत जी, श्रेष्ठतम शिक्षाओं से में मानी जाती है।
तो जी, जी। आप किसान परिवार से निकलकर और अपनी एजुकेशन के साथ-साथ एक बच्चे को आईआईटी में भेजा, आईआईटी पास आउट जी, हुआ और अब बैंगलोर में एक सम्मानजनक जॉब कर रहा है। जी, जी। जनक पैकेज पर काम कर रहा है। दूसरा देश हाँ, की रक्षा में एयरफोर्स में काम कर रहा है। तो आपने का जीवन तो ये जी। मानो कि जो तप था उस तपस्या का फल आपको मिला। इसको प्रभु के का पीछे आप अपना श्रम और बच्चों की मेहनत और माँ-बाप की प्रेरणा। जी, जी। तो ये जी, और बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें एक तो बच्चों की मेहनत ही कह सकें हम जी, बच्चों की मेहनत रही और ईश्वर की जी, कृपा, उसकी जी, जी, उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। अपने जी, बड़ों का जी, आशीर्वाद, हमारे जी, माता-पिता का आशीर्वाद रहा हमेशा साथ जी, और जी। ईश्वर की कृपा रही और बच्चों ने मेहनत की, उनका उन्हें फल मिला। और संस्कार भी आपने अच्छे उसके दिए। बाद भी हाँ, इसके संस्कार बाद भी भी हम आपने रुके अच्छे नहीं भाटी जी, 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 इसके बाद भी हमने हमारे साथी हैं मास्टर राजवीर जी बहरामपुरे से, जी, हमें जी। दोनों साथियों ने मिलकर लगभग 30-35 समाज के बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया, अच्छा, देहरादून के ये अंदर। तो बड़ा काम किया आपने। हाँ, हर साल मतलब लगातार आपको लगातार आपको अपने बच्चों को जाने के बाद भी हम लगे रहे आपको लगन लग और गई है। 30-35 बच्चों का सिलेक्शन करा जो आज ठीक-ठाक जॉब पे हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, कुछ ठीक-ठाक जी, जॉब पर हैं तो ये और आपको लगन लगातार लगी लगी। रही हैं अभी। जी, जी, जी। आपको ये लगन लग गई कि मैंने अपने बेटे को और दोनों बेटों को कामयाब कर दिया, तो अब हमें समाज के बच्चों पर जो है फोकस कर दिया। हाँ, हम तो रुके आप नहीं। जी, कुछ लोग बाग अंदर होता है कि वो रुक जाते हैं, जी, एक भी तुम्हारे बच्चों का होगा आगे तुम्हें क्या लेना। लेकिन जी, एक समाज के जो हमने डॉक्टर सुखपाल ने जो हमारे अंदर एक समाज के प्रति लगन जी। और एक जज्बा जो हमारे अंदर डाला था, या तो ये वो कह जो है सकते हैं हमने समर्पण या ये कह सकते हैं समर्पण समर्पण। जी, हाँ जी, तो तो आपके वो हमने लिए जो है आप पर ये सिद्ध होता है कि कवि मैथिली क्षण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं ओज के और बहुत श्रेष्ठतम कवियों में से एक हुए हैं। मतलब जी, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, वो तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे। तो आपने मानवता बिल्कुल, का, सामाजिक होने का दायित्व निभाया है और निभा रहे हैं निरंतर। तो बिल्कुल निरंतर। ये जज़्बा जो बीज अंकुरित होकर पौधा बना, आज दरख़्त होने की प्रक्रिया में है। आप यही कहना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अब आप अ, जी, जी, जो जी, हमने कहिए, कहिए। बच्चों के एडमिशन कराए उसमें सिलेक्शन हुआ, जी, उसमें से 2-3 बच्चे आईआईटी हो गए, कुछ एनआईटी करके आए, कुछ पुलिस में चले गए, अलग-अलग जॉब में चले गए बच्चे, काफ़ी बच्चे निकल गए उसमें। तो उसके बाद हमने अभी एक दिन मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि जयपुर में अपने समाज ने एक बहुत अच्छा एक ट्रस्ट बना रखा, उसमें लगभग 50,000 बंदे जोड़ रखे हैं हमने। वो प्रतिदिन 1 रुपया लेते हैं, 30 30 रुपए महीना। तो मैंने भी वो देखकर मैंने डॉक्टर मगन सिंह से बात की, सहारनपुर वालों से। जी। डॉक्टर मगन सिंह है अपने, हाँ जी, तो जी, जी। मगन हाँ, ऐसा-ऐसा जो है, हम भी ये ट्रस्ट चला सकते हैं। तो हमने जो है अभी एक गुर्जर विद्या प्रेरणा मिशन के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा है। उसमें हमारी यही है कि हम 50 रुपए मंथली जो सक्षम लोग हैं, हुँ, हुँ, 50 हुँ। रुपए मंथली रखेंगे, 600 रुपए साल। तो जी, उससे जो जो गरीब बच्चे हैं हमारे समाज के, जिनके अंदर टैलेंट है, ब्रिलियंट बच्चे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, एनआईटी, आईआईटी या नीट में या यूपीएससी एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं और वो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पा रहे, तो जी। उन बच्चों की मदद के लिए हमने ये ट्रस्ट अभी रजिस्टर्ड करा है और अभी इसमें जल्दी ही काम चलने वाला है। मनी यानी कि आप रुकने वाले हैं नहीं। डॉक्टर मगन नहीं, सिंह इस लाइव सेशन में खटाना जी, जी। बुलेटिन पर संक्षिप्त में आ चुके हैं। उन्होंने 6 पुस्तकें जो है केमिस्ट्री पर उनका कमांड है, प्रोफ़ेसर हैं वो और जी, जी। वो आपने कमर कस ली है कि हम समाज को जागृत करके रहेंगे, समाज के बच्चों को पढ़ा के रहेंगे।
अभी एक सवाल और जी उठता है, शिक्षा पर जी सबका अधिकार है जी जी और आप अपने समाज की बात कर रहे हो, तो क्या कोई आपके समक्ष कोई दूसरे समाज का, दूसरी बिरादरी का बच्चा अगर होनहार हो, तो क्या अपने हाथ हाथ अपने मतलब मदद के हाथ रोक पाएंगे क्या आप? मदद कर पाएंगे जी। मैंने नहीं नहीं, कहा, खैर, जी, अगर मैं ब्रिलियंट कह रहा बच्चा हूँ, है। जी, जी, कोई ये आप अपने समाज के लिए आपने ट्रस्ट बनाया और एजुकेशन का आप जो अपने है समाज में, प्रयास कर रहे हैं। अब ये ऐसे दौर में, समाज उस दौर में, में, उस रास्ते में ये कोई केवल हमदर्द गुर्जर, समाज, जी, 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 बोलिए। ये जी सर। ये गुर्जर समाज की जी। अच्छा, गुर्जर समाज के लिए है। जी जी, गुर्जर समाज के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने कमर कसी ली है और ठान ली है, जी जिसने भी व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक स्तर पर या और बड़े डोमेन में जाकर जिसने ठाना है, उसने पाया भी है और उसने स्थापित भी किया है। जुनून इस दुनिया में, जो जिसके जी अंदर जुनून होता है, उस ओर चल देता है वो। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। नो डाउट गुर्जर समाज को आप जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे स्टार्टिंग में शख्सियत वाली बात, आप तो जी बगैर बोले ही शख्सियत है। आप बोले या ना बोले, जो शिक्षा का दान दे रहा है, जो शिक्षा के लिए प्रेरणा दे रहा है, जो शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, जो शिक्षा के इंतजाम कर रहा है, तो आप और डॉक्टर मगन सिंह या जी आपकी जो टीम है, वो तो स्वतः ही आपका मिशन ही शख्सियत है, आप स्वयं शख्सियत है। विनोबा ये भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया, ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलग जगाया पिछड़े और दलितों में। तो आप अपनी कम्युनिटी में जो सही। शिक्षा का कार्य कर रहे हो, ये तो आप बड़ी शख्सियत है। शख्सियत पैसे से या ओहदों से नहीं आती, शख्सियत तो जिगरे से आती है, जिगर से आती है, लगन और समर्पण से आती है, सेवा भाव से आती है। तो आप नो डाउट शख्सियत है। आप स्वयं में स्वीकार करें ना करें, लेकिन सामाजिक स्तर पर आप एक बड़ी शख्सियत है। जो खुद को उठाता है और बाकी का भी उठाने की प्रयास करता है, वो स्वयं में शख्सियत है। अब आप एक कोई ऐसी बात बताएं कि जो मतलब आपके संघर्ष में, जो भी आपका पारिवारिक संघर्ष, आपकी खुद का संघर्ष और सामाजिक संघर्ष में कोई ऐसी घटना जो आपको एक तरह से झकझोरती हो या आपको एक बड़ा अध्याय मतलब लेसन दे रही हो, कोई ऐसा वाक्य बताएं अपने जीवन में। वाक्य तो भाटी जी, अ, जिस वक्त हम लगभग 97-98 के आसपास डॉक्टर साहब के संपर्क में आए, जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई, समाज में, लोकतंत्र में 4 स्तंभ है: जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। और जी, चारों में ही समाज की स्थिति बिल्कुल नगण्य है, जी, न के बराबर है। तो हमारे अंदर एक ऐसा बीज बो दिया डॉक्टर साहब ने, तो दिन रात हमने इसी की लगन लग गई। तो दिन रात हम यही सोचते और यही करते। तो परिवार वाले भी, भाई पढ़ा लिखा है, भाई कहीं 2 रुपए का रोजगार करता, परिवार वाले भी नाराज थे। हम 24 घंटे इसी काम में लगे रहे थे। तो बीच में जो है, जिस वक्त हमारा मिशन बहुत अच्छे पीक पर था, उसमें बहुत अच्छी एक टूट हुई, कुछ साथियों ने कर दी। तो उस हम्म। टाइम जो है बड़ी घृणा हुई, बहुत अ, बहुत मतलब दुख हुआ। एक परेशानी पैदा हो गई। हाँ, भाई जी, हमने अपना पूरा जीवन भी लगा दिया, जो हमारा, कहीं नौकरी करते, हम कुछ काम करते, रोजगार करते, वो समय भी हमने लगा दिया और ये काम भी नहीं चल पाया। तो उस टाइम जो है बड़ी ग्लानि हुई, बहुत दिक्कत जी। हुई। अब वो मलाल लेकिन है फिर, आपको, हाँ जी, वो मलाल वो है। एक मलाल है। वो, जी, जी, वरना उस समय जो है इतना अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा था समाज का, कि हो सकता आज कुछ और ही बात होती। लेकिन ये तो किसी कारण प्रभु जी, को जी, जी, मंजूर नहीं था। जी। हाँ, प्रभु को मंजूर नहीं था। और दरअसल प्रकृति प्रकृति में बहुत कुछ पड़ा है, जी निर्माण भी है, मतलब विध्वंस भी है और निर्माण भी है। तो जो निर्माण जी
कर लेते हैं या निर्माण को अपने उसमें ढाल लेते हैं, उस प्रक्रिया को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, तो उसको मतलब सफल योद्धा कहा जाता है। और कोई भी कारण रहे, कुछ लोग आए, कुछ गए, ये संसार है। यहाँ जब से सृष्टि आज तक ये होता रहा है। हम जब निर्माण की तरफ चलते हैं तो 10 कदम चल के 4 कदम हटना होता है। कोई नहीं, ये गिला आपको है। अब मैं आपको, क्योंकि समय के हिसाब से जो हमारा टाइम निर्धारित है कटाना बुलेटिन का, उसके हिसाब से अब मैं आपसे सीधे लेकर चलता हूं आपको, क्योंकि एक आप सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं और बेशक उस मिशन में कामयाबी नहीं रही हो, कोई भी रोड़ा बना, समय रोड़ा बना या कुछ भी प्रकृति में सब चीजें होती हैं। अब आपने जो मिशन ठाना है, शिक्षा के का उद्देश्य जो ठाना है, बच्चों को तरक्की की राह में लेकर जाना, तो आप तो इस तरफ चल दिए, आप कहाँ मतलब रुके। तो मैं आपसे इस लाइव सेशन के कंक्लूड होने से पहले मैं आपसे समाज के जो तमाम बच्चे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, अपने वीरेंद्र गुर्जर जी, समाज का तात्पर्य है सम आवाज। समाज का मतलब है सम आवाज, समान आवाज, सबकी एक साथ आवाज का नाम है समाज। अब लेकिन भिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता भी है। तो जब एक कम्युनिटी, एक सशक्त समाज होता है, और जिस समाज से, गुर्जर समाज से आप आते हैं, उसके लिए आप प्रेरणा भी बन रहे हैं, उसके लिए आप दिशा निर्देशक भी बन रहे हैं। आप समाज के नौजवानों को, सीधी बात यहाँ ये है कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा शानदार देश है, उसका एक संविधान है, उसकी एक पहचान है। भारत की माटी बहुत शानदार माटी है, उसमें आप जैसे समाज सेवक भी हैं। सभी तरह की दुनिया है, विभिन्नताओं का देश है ये, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न संप्रदायों का देश है। तो हम अपने को उठाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आप राष्ट्र और समाज के बच्चों को, जो बेटे और बेटियां आज उस दौर में हैं जहां निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है या दौर में रहती है, तो उन बच्चों को क्या संदेश आप देंगे? देखिए भाटी जी, बगैर शिक्षा के किसी भी समाज ने तरक्की नहीं की। ऊपर उठने का सबसे आसान तरीका आज समाज के बच्चों के लिए और सभी के लिए शिक्षा है। शिक्षा एवं स्वरोजगार। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। जिस घर में भी शिक्षा पर ध्यान दिया गया हो, वही परिवार आज तरक्की कर गए। जी। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार। जी। मैं ये भी इसके साथ साथ बताऊंगा कि शिक्षा के बिना, संस्कार के बिना शिक्षा भी अधूरी है। यदि संस्कार नहीं है तो शिक्षा कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं, क्योंकि आज के परिवेश में हम संस्कार का तात्पर्य गुर्जर साहब और बता दें आप थोड़ा सा, संस्कार का तात्पर्य और थोड़ा सा समझा दें। जी जी। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे, अच्छे ठीक ठाक जॉब पर चले गए, वो लड़के हैं या उनमें बेटियां भी हैं, दूसरे समाज में जाकर शादी करा रहे। तो समाज को क्या लाभ है उससे? भाई, जिस समाज ने आप पढ़ाए लिखाए, मान सम्मान दिया, माता पिता दिए, घर परिवार दिया, और आप उसे छोड़कर जो है किसी दूसरे समाज में एडजस्ट हो गए, तो समाज को उससे केवल बदनामगी। गुर्जर साहब, मैं आपकी बात को क्षमा चाहते रोक रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में ये कहा है कि हम जो बच्चे अपनी पसंद से वर चुन रहे हैं, हालांकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है, और ओवरऑल जो मतलब भारत का ताना बाना है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो ये कहता है कि हमें उन बच्चों को जो अपनी पसंद से अपने मतलब लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, तो हमें उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए।
जी, तो वो भी एक बात है, वो भी एक सवाल है, वो भी जी, और ये भी एक सवाल है, अपनी जगह वाजिब है कि जी, जिस माँ-बाप ने पढ़ाया-लिखाया, जिस परिवार में पले-बढ़े और जी, जिस समाज में आपने आपने पहचान ली, तो उस समाज को क्या मिला? तो ये एक बात मतलब ये 2 सवाल हैं और सवाल वक़्त के हिसाब से अपने आप जवाब भी माँगेंगे और जवाब आते भी हैं। तो अब शिक्षा सर्वोपरि है, ये संदेश आपका बेहतर है सर्व और संस्कार सर्वोपरि है। ये बड़ी बात है क्योंकि आज बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ-बाप को या अपने बड़ों को या अपने समाज को या अपनी भाषा को या अपने ये सच्चाई भी संस्कारों में आती है और जी, परोपकार भी जी, संस्कारों में आता है। उनको नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, तो ये वास्तव में पूरे देश और समाज के लिए चिंता का विषय है। आप जैसे जो लोग हैं, जो शिक्षा का दीपक जला रहे हैं, समर्पण का एक भाव रखे हुए हैं, तो इस समाज को आगे बढ़ने में निसंदेह देरी नहीं होगी और खटाना बुलेटिन जो सेशन है, जो बार-बार इसी बात को अपनी बातों में कह रहा है कि जब हम सोचेंगे और समझेंगे, तो बाकी लोग भी सोचे समझेंगे, तो सभी लोगों को मिलकर समाज बनता है, सभी की धारणाओं के बिल्कुल, साथ, सभी की प्रेरणाओं के साथ। तो वीरेंद्र गुर्जर जी जैसे समाज सेवक मौजूद हैं और बहुत सारे अनेकों-अनेक डॉक्टर मगन सिंह जी का आपने ज़िक्र किया, मरहूम डॉक्टर सुखपाल जी का आपने ज़िक्र किया और एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। ये देश तो महापुरुषों का है, ये देश तो त्यागियों और तपस्वियों का देश है। तो ये देश तो निरंतर आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा और मैं पुनः आपको सैल्यूट करते हुए आप जैसी शख्सियत को का पुनः स्वागत और सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करते हुए कि आज का ये सेशन अपनी ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है और खटाना बुलेटिन बुलेटिन जो टीम है वो भी अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली और ये समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और अपने तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, निरंतर इस विचार की धारा को आगे बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।